स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल प्रीत बाइट्स में। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी लेके आ रही हूँ न्यूट्री सोया की। उम्मीद है सबको पसंद आएगी क्योंकि ये सबके लिए हेल्दी होती है। जिम लवर्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हाँ जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, जिनको प्रोटीन चाहिए होता है उनके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने लिए हैं 200 ग्राम सोया चंक्स। आप चाहें तो 100 ग्राम भी ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपने इससे आधे लेने हैं या सेम क्वांटिटी लेनी है। अगर आपने सेम क्वांटिटी लेनी है तो जो जो मेजरमेंट्स मैं बता रही हूँ हर चीज़ की वो आप सेम लोगे, और अगर आपने आधी लेनी है तो फिर आप उस सबकी क्वांटिटी आधी लोगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप या तो आप सोया चंक्स को बॉईल कर लें या उसे उबलते हुए पानी में भिगो के 15-20 मिनट के लिए रख दें। जब तक हम सोया चंक्स को भिगो के रखते हैं ताकि वो फूल जाए, तब तक हम अपनी सब्ज़ी की, अपने मसाले की क्वांटिटी देख लेते हैं क्या क्या इसमें डालना है और कितना डालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लेंगे 2 टमाटर, मीडियम साइज़ टमाटर, 2 मीडियम साइज़ अनियन और 5 से 6 छोटी हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 गट्ठी लहसुन की और 1 से 1.5 इंच अदरक का। अब जब हमारे सोया चंक्स सारे फूल चुके हैं तो हम उसे निचोड़ के एक बड़े से बोल में शिफ्ट कर लेंगे। तो उसमें हम अपने हिसाब से मसाले डालेंगे। 1.5 से 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 चम्मच 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब को अच्छे से मिला लो। देखिए कैसे मैंने मिक्स कर लिया है, तो वो सब मिक्स हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल और आधी क्वांटिटी न्यूट्री चंक्स लेके उसमें पहले हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। हम 2 बार में इसे फ्राई करेंगे क्योंकि एक बार में ये सारी क्वांटिटी कढ़ाई में पूरी फ्राई नहीं हो सकेगी। तो इसलिए 200 ग्राम सोया चंक्स को आप 2 राउंड्स में फ्राई करें ताकि वो अच्छे से हो भी जाए और कोई बीच में कोई पीस ऐसा ना रह जाए जो कच्चा रह जाए, जिसकी स्मेल रह जाए उसमें, तो फिर वो सब्ज़ी में उसकी स्मेल आए। तो फ्रेंड्स मैंने इसे 2 राउंड्स में फ्राई करके अपना सोया चंक्स को एक प्लेट में निकाल लिया है। मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया था। आप चाहें तो देसी घी या वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सरसों का ऑयल ही प्रेफर करूँगी क्योंकि सरसों का ऑयल ये कम सोक करता है। और अगर आप देसी घी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपका सोक करेगा, तो फिर ज़्यादा ही ऑयली ये आपको लगेगा। तो ये फिर हेल्दी में नहीं बल्कि ये मतलब फैट्स में ही रह जाएगा। जब तड़के के मसाले के लिए आप ऑयल डालें तो सरसों का ऑयल ही डालें। मैंने चेक किया मेरा ऑयल मेरे को नहीं मिला, ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया। मैंने आधा लीटर के करीब रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया। आप इतने ही सरसों का तेल ले लें और उसमें पहले 1 से 1.5 टीस्पून जीरा डाल दें। जब तक वो क्रैकल हो जाए फिर उसमें जो आपने 2 प्याज लिए थे उसे अच्छे से चॉप करके उसे फ्राई कर लें जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। जब वो ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसमें आपने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था फिर आप उसे उसके बीच में ही डाल दें ताकि वो उसके बीच में ही कुक हो जाए। जब तक प्याज कुक हो अदरक और लहसुन भी बीच में कुक हो जाएगा, लेकिन हाँ लहसुन की क्वांटिटी आपको डबल लेनी है। तो फिर आपने जो टमाटो चॉप किए थे वो भी उसमें डाल दें। ऑब्वियस है अब तक तो आपका मसाला थोड़ा सा ढीला हो गया होगा, मतलब गलना शुरू हो गया होगा। तो फिर आप इसमें मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी, आधा टीस्पून हल्दी और साथ में आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया। और इन सबको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि इन सब मसालों की खुशबू सारे मसाले में मिक्स हो जाए। और फिर मैंने एक लिड से कवर करके इसे 5 मिनट के लिए रख दिया ताकि वो मसाला पूरी तरह गल जाए। फिर जब मैंने लिड उठाई तो मसाला तकरीबन गल चुका था। तो फिर मैंने उसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया और 1 टीस्पून ही किचन किंग मसाला ऐड कर दिया। आप चाहें तो कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप किचन किंग ऐड करेंगे तो आपका मसाले का फ्लेवर, उसका अरोमा पूरे किचन में ही फैल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर देखें जब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो फिर आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी
ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और फिर उसे मिक्स करके फिर अपनी जो सोया चंक्स थी फ्राई किए हुए वो धीरे धीरे आधी आधी करके 2 राउंड्स में इसे मिक्स कर लें, डाल दें और फिर इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दें। आप इसे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर ही रखें। जब इसकी आप लिड हटाएं तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें ताकि जो सोया चंक्स है वो सूखे सूखे रह जाते हैं, तो उससे थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, मतलब नमी की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, फिर मैंने इसे कवर लगा के रख दिया। और जब मैंने 2-3 मिनट के बाद फिर इसके लिड हटाई तो देखा अभी थोड़ा थोड़ा पानी नीचे था, सारा नहीं था लेकिन तकरीबन सूख चुका था। फिर मैंने उसमें आधा कप के करीब इसमें दूध ऐड कर दिया क्योंकि हमें इसका फ्लेवर चेंज करना था, क्योंकि आज हम बना रहे हैं अलग सोया चंक्स की रेसिपी, वो है गार्लिक सोया चंक्स। दूध डालने के बाद तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही कवर करके रख दें ताकि वो उसका दूध और जो पानी जो मिक्स है वो सारा इसमें समा जाए। और जब आपको लगे कि इसमें हल्की सी ग्रेवी रह गई है, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल मामूली सी, तो फिर इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून मलाई डाल लें। अगर आपको मलाई नहीं डालनी तो क्रीम डाल लें। और अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं तो इसमें कुछ भी मत डालें, इसे सिंपल ही रहने दें, वो भी बहुत यमी और टेस्टी होगी। मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दें। और जब 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं अपना तो देखें ये तकरीबन रेडी हो चुकी होगी। और फिर उसमें आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें अपनी कसूरी मेथी, जिससे कि आपका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्ज़ी गार्लिक सोया चंक्स। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया होटल वाली गार्लिक सोया चंक्स। तो दोस्तों अब आप इसे घर में बनाएं, ट्राई करें और इसका टेस्ट देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसे लगी है। अब आप इसे रेडी हैं किसी भी प्लेट या कटोरी या किसी बोल में सर्व करने के लिए अपनी मनचाही इच्छा में। तो बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।